नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी श्रद्धा से किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं और वहां पहुंचकर खुद को लोगों की एक अंतहीन भीड़ में फंसा पाएं? वो शांति, वो सुकून जिसकी तलाश में हम घर से निकले थे, वो कहीं खो सा जाता है। त्र्यंबकेश्वर में ऐसा अक्सर हो सकता है। पर आज हम वो तरीका जानेंगे जिससे आप इस भीड़ से बचकर सच में एक शांत और आध्यात्मिक अनुभव पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ किसी का कहा हुआ नहीं है, ये वहां जाने वाले कई लोगों का कड़वा सच है। जरा सोचिए, पूरी तैयारी, शायद एक महंगा वीआईपी टिकट भी, और नतीजा घंटों तक तेज धूप में इंतजार। आज हम इसी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस को एक यादगार अनुभव में बदलने का रास्ता देखेंगे। तो आगे का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम वीकेंड पर होने वाले उस बुरे सपने को समझेंगे, फिर हम उस रहस्य को जानेंगे जिससे दर्शन शांति से हो सकते हैं। इसके बाद हम एक पूरा प्रैक्टिकल ट्रैवल प्लान देखेंगे और आखिर में इस पवित्र जगह की दिलचस्प कहानी में उतरेंगे। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है एक वीकेंड से। उम्मीदें तो थी एक आध्यात्मिक सफर की, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हकीकत एक बुरे सपने से कम नहीं थी। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इस पूरी बातचीत का सार है। बाईं तरफ देखें, वीकेंड का अनुभव। दोपहर 2 बजे पहुंचना, 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना और आखिर में निराश होकर लौट जाना। और दाईं तरफ वीकडे का अनुभव। सुबह 5:30 बजे पहुंचना, सिर्फ 25 मिनट का इंतजार और एक बेहद शांत, सुकून भरा दर्शन। फर्क साफ है ना? सिर्फ 100 कदम सोचिए। 2 घंटे चिलचिलाती धूप में और लाइन सिर्फ 100 कदम आगे बढ़ी, वो भी तब जब हाथ में वीआईपी टिकट था। ये इंतजार नहीं, ये एक तरह की परीक्षा थी। तो वीकेंड की हकीकत यही है। बेहिसाब भीड़, सड़क तक पहुंच चुकी लाइनें और घंटों का इंतजार जो आपके मन की शांति को भंग कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक बेहतर रास्ता है। तो इस बुरे सपने से बचने का उपाय क्या है? जवाब आपको शायद हैरान कर दे, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। चलिए अब उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये रहा वो सुनहरा नियम जो आपके पूरे अनुभव को बदल देगा। सिर्फ 3 आसान कदम हैं। पहला, वीकेंड को भूल जाइए, कोई भी वीकडे चुनिए। दूसरा, सुबह जल्दी, मतलब बहुत जल्दी, अंधेरे में ही निकलिए। और तीसरा, सूरज उगने के साथ ही मंदिर पहुंचकर लाइन में लग जाइए। बस इतना ही करना है। और इस रणनीति का नतीजा, मंदिर पहुंचने से लेकर दर्शन करके बाहर आने तक कुल मिलाकर सिर्फ 20 से 25 मिनट। अब इसकी तुलना वीकेंड के उन 2 घंटों से करिए। यही है सही समय पर सही जगह होने का फायदा। और एक और बढ़िया बात, जब आप सुबह इतनी जल्दी पहुंचते हैं तो आपको वीआईपी टिकट की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी आपके 200 रुपए भी बच गए। तो सही प्लानिंग से ना सिर्फ समय बचता है, बल्कि पैसे भी बचते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें यह पता चल गया है कि क्या करना है, तो आइए अब ये देखते हैं कि इसे कैसे करना है, मतलब पूरा प्रैक्टिकल प्लान। नासिक शहर से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। सुबह के शांत माहौल में यह सफर अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव होता है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे निकलने के लिए किराए पर ली हुई एक स्कूटी सबसे अच्छा ऑप्शन है। आपको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता और आप अपनी मर्जी से चल सकते हैं। नासिक में ये आसानी से मिल जाती है। और खर्चे की बात करें तो एक दिन के लिए स्कूटी का किराया करीब 500 से 700 रुपए पड़ता है, जो कि काफी किफायती है। नासिक से मंदिर तक पहुंचने में आपको करीब करीब 1 घंटा लगेगा। तो अगर आप 4:30 बजे निकलते हैं तो आप आराम से 5:30 बजे तक लाइन में होंगे। परफेक्ट टाइमिंग। तो चलिए अब जब हमारा ट्रैवल प्लान तैयार है तो थोड़ा गहराई में उतरते हैं। आखिर त्र्यंबकेश्वर इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? स्कंद पुराण में बताया गया है कि ये कथा उस प्राचीन समय की है जब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे और उस पूरे क्षेत्र में एक भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। तो कहानी कुछ यूं है। सूखे से परेशान होकर गौतम ऋषि ने वरुण देव की कठोर तपस्या की और उन्हें एक ऐसे जलाशय का वरदान मिला जो कभी नहीं सूखता था। ये देखकर दूसरे ऋषियों को ईर्ष्या हुई। उन्होंने एक चाल चली जिससे अनजाने में गौतम ऋषि के हाथों एक गाय की मृत्यु हो गई। इस पाप के प्रायश्चित के लिए ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की और तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को वहां प्रवाहित किया जो गोदावरी नदी कहलाई। और उस स्थान को पवित्र करने के लिए वे स्वयं वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और यही पवित्र धारा जो उस कथा से जन्मी आज गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है।
इसका उद्गम इसी पवित्र जगह से होता है और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग अपने आप में बहुत अनोखा है। ये सिर्फ भगवान शिव का ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी पूरी त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और एक और खास बात, यहाँ लिंगम जमीन में एक गड्ढे के अंदर है और भक्तों को दर्शन के लिए एक शीशे में उसका प्रतिबिंब दिखाया जाता है, जो इस अनुभव को और भी रहस्यमयी बना देता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बस एक लाइन, आपका चुना हुआ समय। सही समय आपकी तीर्थ यात्रा को भीड़ और परेशानी से निकालकर एक गहरे, शांत और भक्तिमय अनुभव में बदल सकता है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सिर्फ 1 घंटे की नींद कम लेने से या थोड़ी सी प्लानिंग करने से हम अपने आध्यात्मिक अनुभव को इतना बेहतर बना सकते हैं, तो सोचिए जिंदगी के और किन हिस्सों में थोड़ी सी प्लानिंग करके हम ज्यादा शांति और सुकून पा सकते हैं। इस पे विचार जरूर कीजिएगा।